नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे प्रोसेस सीक्वेंस ऑफ प्री ट्रीटमेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि प्री ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है और ग्रे इंस्पेक्शन की थोड़ी बहुत बातें की थी, जैसे विच इज 4 टेक और 10 टेक सिस्टम, जिससे हम लोग 10 पॉइंट और 4 पॉइंट सिस्टम, जिससे हम लोग ग्रे को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्रोसेस के लिए आगे ले जाएंगे या रिजेक्ट करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्री ट्रीटमेंट में क्या होता है और कैसे होता है। देन वी विल सी इंडिविजुअल प्रोसेस वन बाय वन। तो अगर ग्रे फैब्रिक की बात करें जो हमारे पास आता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ग्रे फैब्रिक में जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं टाका, जिसको बोलते हैं कि जो लॉट होता है वो लॉट 100 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर, मतलब वो वजन पे होता है। तो उसकी लेंथ वी डोंट नो। अब हमें प्रोसेस करना है 10,000 मीटर। तो 10,000 मीटर करने के लिए हमें वो छोटे छोटे जो सेगमेंट है, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ग्रे फैब्रिक के, 100 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर, 500 मीटर, उन सबको स्टिच करके एक लंबा सा लॉट बनाना पड़ता है, विच इज 10,000 मीटर या 15,000 मीटर या 1 लाख मीटर, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो पहले हम लोग वो सेगमेंट को इकट्ठा करके एक लंबा सा यूनिट बनाएंगे। देन वी विल गो फॉर सिंजिंग। ये दोनों फिजिकल प्रिपरेशन है। ठीक है। और जब केमिकल ट्रीटमेंट की बात करेंगे, विच इज द फाइनल प्रिपरेशन, वहां पे आएगा डिसाइडिंग, स्काउरिंग, ब्लीचिंग, मर्सराइजिंग इज द ऑप्शनल, न्यूट्रलाइजेशन, वॉशिंग एंड ड्राइंग। और देन यू कैन सी कि ये ग्रे फैब्रिक है और यहाँ पे योर प्रोडक्ट व्हाइट, प्योर व्हाइट, ब्लीच किया हुआ फैब्रिक। तो ये कैसे होता है वो आज हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू जानेंगे। फिर इंडिविजुअल प्रोसेस, सपोज सिंजिंग है तो सिंजिंग में क्या होता है उसका एक अलग से छोटा सा एक वीडियो रखेंगे। फिर डिसाइडिंग, स्काउरिंग, हर एक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अ ब्रीफली इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोसेसेस और प्रोसेस सीक्वेंस क्या होती है प्री ट्रीटमेंट की, उसके बारे में। तो ग्रे इंस्पेक्शन विच वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर लास्ट वीडियो विच वी हैड डन इन लास्ट सैटरडे, सॉरी संडे। क्या होता है, ये ब्रोकन एंड है, ये मिसिंग पिक है जो हमने लास्ट में बात की। ये हॉल्स है, ये ऑयल स्टेन है, थिक वर्किंग पेसिस है, रिड मार्क्स है। तो ये सारे डिफेक्ट्स है, उसके बेसिस पे हम लोग उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। और ये मशीन है जहाँ पे इंस्पेक्शन होता है, वो अपन देखेंगे डिटेल में जब मशीन देखेंगे तब। अब ये सारे लॉट को हम लोग यहाँ पे स्टिच कर रहे हैं। यू कैन सी वी आर मेकिंग अ कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ लॉट, जिससे हमारा प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ता है और मशीन स्टॉपेज कम होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं सिंजिंग। सिंजिंग होता है प्रोट्रूडिंग फाइबर्स को रिमूव करने के लिए, प्रोट्रूडिंग फाइबर्स को रिमूव करने के लिए। तो हियर वी आर यूजिंग अ गैस सिंजिंग। जनरली प्लेट भी यूज की जाती है, पर अभी के दौर में सारी इंडस्ट्रीज गैस सिंजिंग का यूज करती है। क्या होता है उसमें, ये देखिए, ये जो प्रोट्रूडिंग फाइबर है दोनों साइड, वो रिमूव हो जाते हैं एंड यू कैन फाइंड अ स्मूथ फैब्रिक सरफेस, जिससे हमें प्रिंटिंग का शार्पनेस अच्छा मिलता है, पीलिंग कम होता है और अपीयरेंस बढ़िया होता है। यू कैन सी हियर बिफोर सिंजिंग हैरी सरफेस और आफ्टर सिंजिंग स्मूथ सरफेस। चौथी प्रोसेस है डिसाइजिंग की। ये हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि जब वीविंग होता है तो धागों की मजबूताई बढ़ाने के लिए हम लोग उसको साइज करते हैं, जिससे कि लूम पे इजीली वीव हो सके। अब यही साइजिंग एजेंट एब्सॉर्बेंसी कम करता है। और हमारी सारी प्रोसेसेस पानी में होती है, वी वांट टू डू द वेट प्रोसेस, तो उसके लिए हमें एब्सॉर्बेंसी बढ़ानी पड़ेगी। और एब्सॉर्बेंसी बढ़ाने के लिए वी हैव टू रिमूव द साइज मटेरियल, एंड उसीलिए उसको बोला जाता है डी साइजिंग। स्टार्च, पॉलीविनाइल अल्कोहल, सीएनसी और एक्रिलिक साइजेज, ये सारी साइज को हम लोग रिमूव करते हैं साइजिंग में। और डिफरेंट मेथड्स है डिसाइजिंग की, एंजाइमेटिक, एसिड, ऑक्सीडेटिव और हॉट वाटर। ये डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, डिसाइजिंग का पूरा एक अलग लेक्चर आएगा। वो क्या करता है, तो यू कैन सी हियर, स्टिफनेस होता है पहले, क्योंकि साइज मटेरियल वहां पे लाइक अ फेविकॉल, और उसको हम लोग रिमूव करेंगे तो वो सॉफ्ट बन जाएगा और एब्सॉर्बेंसी बढ़ेगी। उसके बाद हम लोग करते हैं स्काउरिंग। स्काउरिंग में क्या होता है, तो ये सारी इम्प्योरिटीज दूर होती है, वैक्स, पैक्टिंग, ऑयल, डर्ट, सैंड पार्टिकल और नेचुरल कलरिंग एलिमेंट। अब ये रिमूव होने के बाद भी आपका फैब्रिक थोड़ा सा येलोइश होगा। ओके। तो ये किससे करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड
वेटिंग एजेंट, डिटर्जेंट और सिक्वेस्टरिंग एजेंट, कितने केमिकल्स चाहिए हमें बाथ के अंदर, तब जाके वी कैन रिमूव ऑल दीज इम्प्योरिटीज। और आफ्टर रिमूविंग दीज इम्प्योरिटीज एब्सॉर्बेंसी बढ़ेगी, फैब्रिक क्लीन होगा और डाई पेनिट्रेशन भी अच्छा मिलेगा। बट स्टिल द फैब्रिक इज समवेयर येलोनेस और कैरिंग येलोनेस इन स्ट्रक्चर। तो उसको रिमूव करने के लिए, प्योर व्हाइट करने के लिए वी आर डूइंग द bleaching, where we are using hydrogen peroxide, sodium hypochlorite और सोडियम अकॉर्डिंग टू द फैब्रिक। वो नेचुरल पिगमेंट को भी दूर करेगा और कलरिंग मैटर को भी दूर करेगा, और एडेड इम्प्योरिटीज जो है कलरिंग वाली, जैसे कि यान को हम लोग काउंट और डेनियर के हिसाब से अलग करने के लिए थोड़ा सा पिगमेंट डालते हैं, जिससे कि वी कैन आइडेंटिफाई द बैच ऑफ यान। तो वो यार्न्स को भी हम लोग व्हाइट करने के लिए ये ब्लीचिंग करते हैं, कि वहां पे जो एडेड कलरिंग मैटर है वो भी दूर हो जाएगा। तो व्हाइटनेस बढ़ेगी, यूनिफॉर्म डाइंग मिलेगा और ब्राइट प्रिंटेड शेड भी मिलेगा। मर्सराइजेशन इज द ऑप्शनल प्रोसेस, हम लोग स्पेसिफिकली करते हैं कॉटन के लिए, जिससे उसका लस्टर बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, डाई एफिनिटी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी, डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ये सारी चीजें हम लोग जब लाइट कलर डाई करना होता है तब कॉटन के लिए करते हैं, पर ये देखेंगे डिटेल में, बराबर, विच इज एन ऑप्शनल प्रोसेस। उसके बाद हम लोग करते हैं न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि अगर आप देखो तो आगे की सारी प्रोसेस अल्कलाइन मीडियम में की है, मतलब आपके फैब्रिक की पीएच कितनी होगी, 7 से ज्यादा। पर जब हम लोग डाइंग प्रिंटिंग के लिए फैब्रिक ले जाएंगे तो वी रिक्वायर द पीएच 7। तो वो करेक्ट पीएच रिसीव करने के लिए, विच इज अवर टारगेटेड पीएच, न्यूट्रल पीएच रिसीव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एसिडिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। और इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन, जो पीएच को 7 करेगा, येलोनेस को रोकेगा फैब्रिक के, और डाइस को भी उसके ऊपर जाने में मदद करेगा। देन वी आर डूइंग द वॉशिंग, मतलब जितने भी केमिकल्स फैब्रिक के ऊपर है सारे फैब्रिक केमिकल्स को निकाल देंगे, अल्कली, सॉल्ट, इम्प्योरिटीज और रेसिडुअल पेरोक्साइड, इन सब चीजों को फैब्रिक में से निकाल के फैब्रिक को क्लीन करेंगे। दैट मीन्स वी आर प्रिवेंटिंग द केमिकल कंटामिनेशन ऑफ फैब्रिक, वी आर इंश्योरिंग दैट फैब्रिक हमें यूनिफॉर्म डाइंग देगा, और फैब्रिक की क्वालिटी को भी हम वापिस जनरेट कर देंगे वहां पे जब हम वॉशिंग करेंगे। और वॉशिंग के बाद वी विल गो फॉर ड्राइंग, जिससे मॉइस्चर जितने भी फैब्रिक पे है वो चले जाए, पानी अगर रह गया है तो वो भी निकल जाए और आपका फैब्रिक एकदम ड्राई हो जाए। जहाँ पे हम लोग सिलेंडर ड्राइंग यूज करते हैं, स्टेंटर और हॉट एयर ड्राइंग, जनरली इंडस्ट्री स्टेंटर, ओपन स्टेंटर को यूज करती है ड्राई करने के लिए। इजी हैंडलिंग है, मॉइस्चर कंट्रोल करेंगे, और जिससे फैब्रिक हमारा आगे की प्रोसेस के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये सारी प्रोसेसेस है प्री ट्रीटमेंट के अंदर, मतलब प्री ट्रीटमेंट का डिपार्टमेंट जो है वहां पे ये सारी प्रोसेसेस होंगी, ग्रेड टू द रेडी फैब्रिक फॉर डाइंग, प्रिंटिंग एंड फिनिशिंग। तो ये है पूरा प्रोसेस फ्लो चार्ट। जैसे पहले ग्रे फैब्रिक आया, फिर हमने ग्रे इंस्पेक्शन किया, देन वी आर गोइंग फॉर अ स्टिचिंग टू अचीव अ कंटिन्यूअस लेंथ, प्रोट्रूडिंग फाइबर को दूर करने के लिए सिंजिंग, साइज मटेरियल को दूर करने के लिए डिसाइजिंग, वैक्स ऑयल पैक्टिंग और नेचुरल इंप्योरिटीज को दूर करने के लिए स्काउरिंग, नेचुरल कलर इंप्योरिटीज को दूर करने के लिए ब्लीचिंग, आइदर एडेड कलर इंप्योरिटीज को भी दूर करने के लिए ब्लीचिंग, मर्सराइजेशन ऑप्शनल फॉर कॉटन टू improve द लस्टर, स्ट्रेंथ और डाई एफिनिटी, न्यूट्रलाइजेशन रिमूव ऑल द alkalis which are present on fabric and to reach the pH 7. Then remove all the remaining chemicals which are present on fabric after neutralization, which is a washing, and then drying to reduce the moisture content before further processing। 11 के बाद हमारे पास फैब्रिक होगा जिसको हम लोग डाइंग, प्रिंटिंग और फिनिशिंग के लिए आगे ले जा पाएंगे। ओके, तो ये सारी समरी है। आप देखो तो सारे स्टेप्स, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो स्टेप का, फिर कौन सी इंप्योरिटीज हम लोग वहां पे रिमूव करते हैं और उससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो ये सारी समरी है कि सपोज कवरिंग करेंगे तो ये इंप्योरिटीज वहां पे होती है जिसको हम रिमूव करते हैं, जिससे फैब्रिक क्लीन और एब्सॉर्बेंट बनता है। अगर न्यूट्रलाइजेशन की बात करेंगे तो रेसिडुअल अल्कली हमको दूर करनी है, जिससे डाइंग के लिए फैब्रिक सेफ हो जाएगा
तो दिस इज द समरी ऑफ प्री ट्रीटमेंट फ्लो चार्ट और प्री ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। तो इस तरह से हम लोग प्री ट्रीटमेंट का डिपार्टमेंट रन करते हैं कि ग्रे फैब्रिक आएगा और ड्राई होके डाइंग प्रिंटिंग और फिनिशिंग के लिए हम लोग तैयार फैब्रिक देंगे इंडस्ट्री में। तो दिस इज व्हाट अबाउट द प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस सीक्वेंस। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बात करेंगे स्टिचिंग और सिंजिंग की, देन डिसाइडिंग, कावरिंग, ब्लीचिंग, मर्सराइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन विथ केमिकल रिएक्शन, और फैब्रिक के साथ तब क्या होता है उसके। ओके, तब तक पढ़ते रहिए, जानते रहिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।